राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में विद्यमान है, हर एक जीव में पत्ते पत्ते में विराजमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, पूरे गुरु से नामदान लेने के बाद भी हमें मुक्ति क्यों हासिल नहीं हुई। हम इस देह के बंधनों से 40-40 साल के बाद भी मुक्त होने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए हैं। जन्म मरण के चक्कर से कहा जाता है कि जीते जी ही मुक्ति मिलती है, तो आज तक हम पूरे गुरु की मौजूदगी में भी मुक्त क्यों नहीं हो पाए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज की सत्संग वीडियो सुनने की कृपा करें। साथ संगत जी, जो लोग मुक्त होना चाहते हैं वे लोग अपने ही हाथ से अपने पिंजरे बनाए हुए हैं, अपने ही हाथों से अपनी जंजीरें निर्माण कर रहे हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, कई दफ़ा मैं सुना चुका हूँ, बहुत समय पहले मैंने सुनाई है। एक रात एक पहाड़ी सराय में मुझे ठहरने का मौका मिला था। उस रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई थी। वह घटना रोज़ ही याद आ जाती है, क्योंकि रोज़ ही उस घटना से मिलते जुलते लोगों के दर्शन हो जाते हैं। उस रात उस पहाड़ी सराय में जाते ही पहाड़ी की पूरी घाटी में एक बड़ी मार्मिक आवाज़ सुनाई पड़ी थी। कोई बहुत ही दर्द भरे स्वरों में कुछ पुकार रहा था, लेकिन पास जाकर मालूम पड़ा कि वह कोई आदमी न था, वह सराय के मालिक का तोता था। वह तोता अपने सींगचों में बंद था, अपने पिंजरे में, और जोर से मुक्ति मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये बातें चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ में बड़ा दर्द था, जैसे वह हृदय से आ रही हो, जैसे उसके प्राण मुक्ति के लिए प्यासे हों, और उसके उस पिंजरे में बंद उसकी आत्मा जैसे छटपटाती हो मुक्त हो जाने को। उस तोते की उस आवाज़ में मुझे दिखाई पड़ा जैसे हर आदमी के भीतर कोई बंद है पिंजरे में और मुक्ति के लिए प्यासा है और चिल्ला रहा है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। उस तोते से बड़ी सहानुभूति मालूम हुई, लेकिन सुबह ही मुझे पता चला कि बड़ी गलती हो गई। वह तोता चिल्लाता रहा। मालिक सराय का सो गया और सराय के दूसरे मेहमान भी सो गए। मैं तो उठा, उस तोते के पिंजरे को खोला और उस तोते को मुक्त कराना चाहा। मैं उस तोते को बाहर खींचता था और तोता भीतर सींगचों को पकड़ता था और चिल्लाता था, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मैंने बामुश्किल उस तोते को खींचकर पिंजरे से बाहर किया। इस पिंजरे से खींचने में उसने मेरे हाथ पर भी काट लिया, चोंच मार दी, चोट की थी। उसे पिंजरे से बाहर निकालकर मैं निश्चिंत हो गया और मुझे लगा कि चलो एक आत्मा तो मुक्त हुई। मैं निश्चिंत जाकर सो गया, लेकिन सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा तोता अपने पिंजरे में वापस बैठा है और चिल्ला रहा है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए और मुक्ति चाहिए। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मेरी समझ में आया कि ये मुक्ति की प्यास तोते के हृदय से नहीं उठ रही है, ये सिखाई गई प्यास है। ये आवाज़ उसके मालिक ने सिखाई है, उसी मालिक ने जिसने उसे पिंजरे में बंद कर दिया हुआ है। और ये तोता पिंजरे को भी पकड़े हुए है, छोड़ना भी नहीं चाहता और स्वतंत्रता की आवाज़ भी दिए चला जाता है। फिर वह बात भूल जानी चाहिए थी। वह बात बहुत दिन हो गए बीते, लेकिन रोज़ मुझे ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो चिल्लाते हैं, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए। और मैं उनको गौर से देखता हूँ तो पाता हूँ
वे अपने पिंजड़ों को पकड़े हुए हैं। कुछ से मैं वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, कुछ को तो मैं मिलता हूँ, और कईयों की आवाज़ से मुझे पता लग जाता है कि वे अपने पिंजरों को पकड़े हुए हैं। और अगर उनको निकालने की कोशिश करो तो तोते की भांति वे भी हमला करते हैं। वे नाराज़ होते हैं, और अगर उन्हें कोई ज़बरदस्ती निकाल कर बाहर भी कर दे तो बाहर वे हो भी नहीं पाते, थोड़ी देर में फिर भीतर दिखाई पड़ते हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक मित्र का पहले तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया, कोई करीब करीब 10-11 बजे से। कहने लगे कि भाई मुझे सेवा मिली है कुछ पढ़ने की, कोई किताबें पढ़ने की उन्होंने सेवा बताई। कहने लगे कि मुझे सत्संग करता बनना है, आप मुझे कोई सुझाव दीजिए। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सत्संग करता हूँ नहीं, तो मेरे से क्या सुझाव मांगते हो। और सच कहूँ तो मैं कभी सत्संग करता भी नहीं, मेरे द्वारा परमात्मा ही करता है, और इसमें मेरा कोई हाथ भी नहीं है। जो करता है वो करता है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो फिर वे कहने लगे नहीं नहीं कुछ बताइए। मैंने कहा कि भाई किताबें पढ़कर अगर तुम कुछ बता भी दोगे तो ये तुम्हारे अहंकार की ही वृद्धि होगी, तुम्हारा अहंकार ही बढ़ेगा। क्योंकि मैं बहुत से सत्संगकर्ता से मिल चुका हूँ, बाणियाँ ही बाणियाँ बोलते हैं तोतों की तरह। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें बोलती हैं उनके शब्दों से। कई गुरुओं की, कोई बाबा गुरिंदर सिंह जी की वाणी बोलता है, कोई बाबा चरण सिंह जी की वाणी बोलता है। अपना उनके पास कुछ नहीं होता, सब तोतों की तरह रटे जाते हैं और बोलते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो लोग हैं इनके ज़रिए ये नहीं बोलते, इनके ज़रिए या तो शास्त्र बोलते हैं या तो गुरु बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके भीतर अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। सच कहूँ तो इनको अपना पता ही नहीं है कि ये कौन है। अगर इन लोगों को पता चल जाए कि ये कौन है तो ये तोता रटंत बातें नहीं कहेंगे। ये भी वही कहेंगे जो अक्सर बड़े बड़े संत कहते हैं कि तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। बड़े बड़े संत महात्मा बस यही कहते हैं कि फेंक दो इन शास्त्रों को, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र सिर्फ बुद्धि में है। ये सिर्फ हमारी बुद्धि को छेड़खानी करते हैं और कुछ नहीं करते। ये हमारी बुद्धि को भर देते हैं स्मृतियों से, जिससे कि हम बहस करने योग्य हो जाते हैं, और हम इस झूठे और थोथे ज्ञान को अपने सिर पर लिए फिरते हैं और समझते फिरते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। मैं कहता हूँ ये ज्ञान बड़ा थोथा है। इस ज्ञान का क्या करोगे? किसी महाराज चरण सिंह से सुन लिया, किसी बाबा गुरिंदर सिंह जी से सुन लिया, किसी बाबा सावन सिंह से सुन लिया, कोई किताब पढ़ ली या किसी का सत्संग सुन लिया, इसका सुन लिया उसका सुन लिया, अमल ना किया, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारा नहीं और लगे पड़े हैं बहस करने, दूसरों को उपदेश देने। तो क्या करोगे इस भाषा का? क्या करोगे भैया? मुझे तो लगता है तुम लोगों से ज़्यादा ज्ञानवान तो आजकल गूगल होना चाहिए। गूगल पे जो मर्ज़ी सर्च करो, कुछ भी सर्च करो बता देगा। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करो, यूट्यूब ज्ञान लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। अनंत ज्ञान अब तक भरा जा चुका है। तरह तरह की वीडियोस अंग्रेज़ी में, हिंदी में, मराठी में, रशियन में, फ्रेंच में, कई सौ भाषाएं यूट्यूब पे आ गई हैं। बहुत सारी भाषाएं यूट्यूब जानता है, बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पे पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें गूगल पे पड़ी हैं, सर्च इंजन है बहुत बड़ा। तो मेरे ख्याल से तो अब तक ये गूगल और यूट्यूब को तो प्रबुद्ध हो जाना चाहिए, संत कहलाने के ये पूरे पूरे हकदार होने चाहिए, परंतु नहीं। इन सब में क्या कमी है? यूट्यूब में क्या कमी है? माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन में क्या कमी है? गूगल में क्या कमी है? इनमें चेतना नहीं है। चेतना का कोई विकास नहीं है। विकास की बात तो छोड़ो, चेतना ही नहीं है। और तुम सब 4 किताबें पढ़ लेते हो। मैंने 4 वेद पढ़ लिए, मैंने पुराण पढ़ लिए, मैंने उपनिषद पढ़ लिए, मैंने सारी बानियाँ याद कर लीं, स्वामी जी महाराज को याद कर लिया, मैंने फलाने संत को याद कर लिया, और इन सभी बीमारियों को तुम लोग सिर में लिए फिरते हो, कहते हो कि जी हम गुणी ज्ञानी हो गए। थोड़ा सा साधन अभ्यास करते हो, थोड़ी सी शक्ति पैदा हो जाती है,
योग की शक्ति पैदा हो जाती है। करने लगते हो करामातें और सोचते हो हम बड़े गुणी ज्ञानी हैं। पाँव पुजवाते हैं, माथे टिकवाते हैं, खुद की पूजा अर्चनाएं करवाते हैं, पर्चे लिखवाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हो। अभी परसों से पिछले दिन मैंने एक वीडियो देखी। वो व्यक्ति एक व्यक्ति की दूसरे की छाती का इलाज फूंक मार कर रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा अरे भाई, ये व्यक्ति तो छाती का दर्द फूंक मार कर ही ठीक कर देता है, इसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दूर से 20-25 फुट की दूरी से फूंक मार कर ही छाती का दर्द ठीक कर देता है, तो ये भाई जब पास आकर करेगा तब तो बड़ा बढ़िया होगा। ये सब ढोंग पाखंड चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा है। ज्ञान के नाम पर यहाँ कचरा बेचा जा रहा है। और कुछ मूढ़मती जो अभी 3-4 दिन पहले मुझे मिले, कहने लगे कि भाई मुझे सत्संगकर्ता बनना है। अरे भाई, क्या करोगे सत्संगकर्ता बनकर? उन्होंने कौन से तीर मार दिए जो अभी बने पड़े हैं। माना कि उनके आने से कुछ अच्छी बातें मिलती हैं सुनने को, चाहे उनका अपना न सही किताबें ही पढ़कर बताते हैं, फिर भी मुझ जैसा जो अनजान व्यक्ति जाता है, मेरे जैसा जब कोई सत्संग सेंटर में जाता है, 4 बातें अच्छी कानों में पड़ती हैं, अमल करने को मिलती हैं और उससे हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कमाई वाले पुरुष होते हैं। जैसे ही स्टेज पर बैठते हैं, हवा बदल जाती है, पंडाल की हवा बदल जाती है, बिल्कुल बढ़िया मस्त माहौल और ध्यान लगने लगता है। परंतु तुम लोग अगर किताब पढ़ना लग गए तो क्या तुम सत्संगकर्ता बन जाओगे? अरे भाई, सत्संगकर्ता क्यों बनोगे? काहे के लिए बनोगे? इतने लोग क्या कम है जो तुम और ज़्यादा गंद मचाने आ जाओगे? इतने अहंकारी लोग कम हैं? अरे भाई, बुरा मत मानना, कोई बिरला ही होगा जो वाकई ही कमाई वाला व्यक्ति होगा, और जो वो सत्संग फरमाता होगा वो भाई अंतस से आते होंगे। कोई बिरला ही होता है दादा भवानी जैसा, कोई बिरला ही होता है दादा मंगाराम जी जैसा, कोई बिरले होते हैं महाराज चरण सिंह जी जैसे महापुरुष, कोई विरले होते हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों जैसे महापुरुष, कोई विरले होते हैं गुरुदेव शाह जी जैसे महापुरुष, जिनके अंतस से वाणी आती है, धुर की वाणी, गुरु की वाणी आती है। बाकी सब तो ढोंग पखंड है। ये कर लो, वो कर लो, अपने हाथ जुड़वा लो, माथे टिकवा लो, पाँव पुजवा लो, या आरतियाँ करवा लो, या पर्चे लिखवा लो, और क्या करोगे? फिर अगले ही दिन, मेरे ख्याल से कल या परसों का दिन होगा, मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, तो गुस्सा करने लगे, कहने लगे मैं बीजेपी में हूँ। अरे भाई, मैं क्या करूँगा? तुम बीजेपी में हो या कांग्रेस में? मैं उनसे पूछता हूँ, अगर वो कभी बीजेपी में नहीं रहेंगे तो उनकी क्या बिसात, क्या उनकी औकात है? अगर वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, क्या उनकी औकात है? आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। धमकियां देने लगे मुझे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अरे भाई, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे? जिस शरीर को तुम हटाने की कोशिश कर रहे हो, इस शरीर को कई दिन पहले हटा चुका हूँ। मैं तो गया, अब तो मैं हूँ नहीं, अब तो वही है, वही मेरे शरीर का उपयोग करता है। और अगर किसी को बुरा लग जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर भाई? तुम दोष देना, दोष परमात्मा को दिया करो ना, मेरे इस शरीर का क्या कसूर? ये तो लीला खेल रहा है शरीर, तुम सब भी लीला कर रहे हो। क्या करोगे इस देह को हटाकर? आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगी। तुम मिटा दोगे, ये भी बड़ा सौभाग्य है, ये भी बड़ी अनुकंपा है तुम सब की। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई सत्य बात कहता हूँ, तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। इसीलिए मुझे समझ आया कि ये गुरु महाराज क्यों तुम्हें पकड़ा देते हैं। ये लो भाई 5 नाम, ये लो भाई 3 नाम, ये साधन अभ्यास करो, ये करो, वो करो। हालांकि वाणी कहती है ना जप, ना तप, ना पूजा, ना पाठ, ना दान, ना पुण्य, इससे नहीं मिलता। फिर भी तुम लोग ये क्यों करते हो? काहे के लिए? ताकि तुम लोगों का अहंकार टूटे। एक तरफ वो भाई साहब मुझसे कह रहे थे, मैं तो लेटरिन बाथरूम में हाथों से साफ करता हूँ। अरे भाई, फिर तुम्हारी मैं क्यों नहीं गई? और ऊपर से गालियाँ निकाल रहे थे।
मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा तुम्हारा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई क्या कर लोगे? अभी तुम ज़मीन पे लेट जाओगे, क्या कर लोगे? यहाँ बड़े बड़े महारथी ज़मीनों पे लेट गए, कब्रों में पड़े हैं। पता नहीं कितने महापुरुष, कितने ही बड़े बड़े ये डिक्टेटर तुम्हारे पाँव के नीचे धूल बने फिरे हैं। उनकी धूल तुम्हारी आंखों को खराब कर रही है। कल आप लोगों की धूल और लोगों की आंखों को खराब करेगी। सब ढह जाते हैं। क्या हुआ हिटलर का? क्या हुआ इतने इतने बड़े क्रूर शासकों का? क्या हुआ? तुम डरावा किसे देते हो? अहंकार किस चीज़ का करते हो भैया? तुम्हारी सांसें भी तुम्हारी दी गई नहीं है तो तुम क्या सोचते हो? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद ही अपने सींचों को पकड़ते हैं। तो वे लोग जो मुक्ति होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग ही अपने हाथ से अपने पिंजरे बनाए हुए हैं। कुछ लोग सत्संगकर्ता बनना चाहते हैं। अरे भाई ये भी तो पिंजरा है। अगर मालिक ने सेवा दी है तो सेवा की तरह करो ना। खुद को इतना ऊंचा मत समझो, खुद को इतना नीचा भी मत समझो। सब एक जैसे हैं। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी दर्ज है कि एक नूर ते सब जग उपजे, कौन पले को मंदे, तो भाई कौन से हो, कौन सी विसात रखते हो तुम लोग? अपने ही हाथों से तुम लोग अपनी जंजीरें निर्माण कर रहे हो। वे लोग जो मुक्ति के आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें मैं आदमियों के द्वारा बनाए गए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सत्संग सेंटरों, डेरों में बंद देखता हूँ। वे लोग जो मोक्ष की कामना करते हैं, आदमी के द्वारा निर्मित किताबों में उन्हें बंद देखता हूँ। वे लोग जो मुक्ति की प्यास की गुहार मचाते हैं, उनको मैं देखता हूँ हजार हजार गुलामियों में उन्होंने खुद को अपने को बांध लिया है। तब बहुत हैरानी होती है और उस तोते की मुझे बड़ी याद आती है। तोता तो दया करने योग्य था, लेकिन इन आदमियों के लिए क्या किया जाए। तोता तो फिर भी तोता था और सिखाई हुई बातें दोहरा रहा था, लेकिन क्या आदमी भी सिखाई हुई बातें तो नहीं दोहरा रहा है? क्या ये ईश्वर की प्यास और सत्य की खोज और ये मुक्ति की कामना, ये भी कहीं सिखाए गए पाठ तो नहीं है? क्योंकि अगर ये सिखाए हुए पाठ ना होते तो ये अद्भुत घटना कैसे घट सकती थी कि जो आदमी मुक्त होना चाहता है वही अपने हाथ से अपनी जंजीरें निर्मित करता हो। एक तरफ चिल्लाता हो कि मुझे मुक्ति का आकाश चाहिए और दूसरी तरफ पिंजरे बनाता हो और कारागृह बनाता हो। ये एक ही आदमी के द्वारा कैसे संभव हो सकता था? लेकिन ये आश्चर्यजनक घटना हम सबके जीवन में घट रही है। शायद कारण ये हो सकता है कि जिन बातों को हम मुक्ति के लिए मार्ग समझ रहे हैं, वे ही बातें पिंजरा बन जाती हैं और हमें इसका पता ना हो। शायद जिन बातों को हम मुक्ति की सीढ़ी समझते हों, वही हमें अमुक्ति में ले जाने का द्वार बन जाता हो और हमें इसका बोध ना हो। इस संबंध में ही थोड़ी सी आज मुझे बात करनी है। शायद उस तरफ कुछ इशारा करने से हमें अपनी गुलामियों और अपनी जेलें दिखाई पड़ जाएं। शायद उस तरफ कुछ इशारा करने से हमें वो रहस्य की बात पता चल जाए। और बड़े रहस्य की बात यह है कि उनका दिखाई पड़ जाना ही उनके मुक्त हो जाने हो जाता है। उनके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता। इसके पहले कि मैं इस चर्चा के भीतर चलूं, एक और छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। एक और दूसरी सराय में ले चलना चाहता हूँ। अभी एक पहाड़ की सराय में हम गए थे, अब एक मरुस्थल की सराय में ले चलने का मेरा इरादा है। वहाँ भी एक रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई। मरुस्थल के अत्यंत निर्जन स्थान पर वह सराय थी। काफिले आकर ठहरते और आगे बढ़ जाते। उस रात भी एक बड़ा काफिला वहाँ आकर ठहरा। उस काफिले के मालिकों ने अपने ऊँटों पर से सामान निकाला है और अपने ऊँट बांधे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि उनके पास 100 ऊँट थे, लेकिन एक खूंटी किसी ऊँट की रास्ते में गिर गई। 99 ऊँट बंध गए थे, लेकिन एक ऊँट अनबंधा रह गया था। अंधेरी रात में उस निर्जन रास्ते पर उसे बिना बांधे नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे बांधना ज़रूरी था। मालिक ने जाकर सराय के बूढ़े को पूछा कि क्या एक रस्सी और एक खूंटी मिल सकेगी? एक ऊँट हमारा अनबंधा रह गया है
और अंधेरी रात में अनबंधा ऊँट छोड़ना ठीक नहीं है। उस बूढ़े सराय के रखवाले ने कहा, रस्सी और खूंटी तो यहाँ नहीं है, लेकिन जाओ गड़ा दो खूंटी और बांध दो रस्सी और ऊँट को बांध दो। वे हंसे और उन्होंने कहा, अगर हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो हम तुमसे पूछने ना आते। वही तो नहीं है, ऊँट को कैसे बांधे ये तो बता। तो उस बूढ़े ने कहा, झूठी खूंटी गड़ा दो और झूठी रस्सियां बांध दो। ऊँट को पता भर चल जाए अंधेरे में कि खूंटी गाड़ी गई और रस्सी बांधी गई, ऊँट सो जाएगा। उनको विश्वास न पड़ा। उन्होंने कहा, हमें विश्वास नहीं पड़ता। वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो, ऊँट तो ऊँट आदमी भी झूठी खूंटियों में बांध दिए जाते हैं। जाओ कोशिश करो। तो मजबूरी थी, खूंटी थी नहीं और उस बूढ़े की बात को ही प्रयोग करके देख लेना लाजमी था। काफिले का मालिक गया और एक झूठी खूंटी उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा गाड़ी। बड़ी हैरानी से गाड़ रहा था। खूंटी थी नहीं, लेकिन वैसे ही आवाज़ कर रहा था जैसे खूंटी होती है और गाड़ी जाती है, खन खन टक टक की आवाज़ की। ऊँट खूंटी गाड़ने की आवाज़ सुनकर बैठ गया। मालिक हैरान हुआ, ऊँट राजी हो रहा है। उसने एक रस्सी बांधी जो नहीं थी और ऊँट के गले पर हाथ फेरा जैसे कि रस्सी बांधते वक्त हमेशा फेरता रहा था। ऊँट बंध गया, ऊँट सो गया। मालिक भी अपनी जगह जाकर सो गया और हैरान हुआ कि बूढ़ा बड़ा अनुभवी है, ऊँटों के संबंध में उसका बड़ा ज्ञान है। सुबह जल्दी ही काफिला चलने को तैयार होने लगा। 99 ऊँटों की खूंटियाँ उखाड़ ली गईं और रस्सियाँ निकाल दी हैं, लेकिन 100वें ऊँट पर तो कोई खूंटी थी नहीं, ना ही कोई रस्सी थी। निकाला भी क्या जाता? उसे जबरदस्ती धक्के देकर उठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ऊँट ने उठने से इनकार कर दिया। वह बंधा हुआ है, वह उठता भी तो कैसे उठता? काफिले का मालिक घबरा गया कि क्या इस बूढ़े पहरेदार ने कोई जादू कर दिया है, ये कोई जादू टोना जानता है। शक तो रात में भी हुआ था। वह गया उस बूढ़े के पास कि तुमने क्या कर दिया है ऊँट को, ऊँट उठता ही नहीं। उस बूढ़े ने कहा, पागलो, पहले उसकी खूंटी तो निकालो और रस्सी तो खोलो। तो उस बूढ़े ने कहा, लेकिन खूंटी हो रस्सी हो तब हम खोलें। वह बूढ़ा पहरेदार बोला, जिस भांति रात खूंटी गाड़ी गई थी उसी भांति निकालनी पड़ेगी। ऊँट के लिए खूंटी गड़ गई है और ऊँट के लिए रस्सी बंध गई है। मजबूरी में उस खूंटी को निकालना पड़ा जो नहीं थी, बस नाटक किया, और उस रस्सी को खोलना पड़ा जिसका कोई अस्तित्व न था। ऐसे ही झूठ मूठ का गले से हाथ फेराया और भाई ऊँट ने समझा कि रस्सी खुल गई। तो रस्सी खुलते ही, खूंटी उखाड़ते ही ऊँट उठकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े ने हंसकर कहा, खूंटियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, झूठी खूंटियाँ भी काम कर दे देती हैं। और याद रहे, सच्ची खूंटियाँ उतनी ज़ोर से कभी नहीं बांधती जितनी झूठी खूंटियाँ बांध देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे होती ही नहीं। आदमी के ऊपर भी जो बंधन है वे 100वें ऊँट की भांति है। वे अगर सच में अगर हों तो भी कोई बात थी, उनका होना एकदम काल्पनिक है, एकदम मन का है। उन्हें देख लेना ही उनसे मुक्त हो जाने के लिए काफ़ी है। तो उस तरफ ही ये थोड़ी सी बातें आज मुझे आपसे कहनी है, ताकि वे बंधन दिखाई पड़ सकें जो कि वस्तुतः है नहीं, लेकिन फिर भी हमें बांधे हुए हैं, ताकि वे सींगचे दिखाई पड़ सकें और पिंजरे और जेल जिनमें हमने अपनी आत्मा को खुद ही कैद किया हुआ है। और हम चिल्ला रहे हैं कि मुक्ति चाहिए, और गुरुओं को खोज रहे हैं, और सत्संग कर रहे हैं, और उपवास कर रहे हैं, सर के बल खड़े हो रहे हैं, कानों में उंगलियां डालकर बैठे हैं, और ना मालूम क्या क्या उपाय कर रहे हैं। उन बंधनों से छूटने का जो हमारे ही द्वारा निर्मित हैं और एकदम काल्पनिक हैं। कौन से वे बंधन हैं जो चित्त को एक गुलामी में परिवर्तित कर देते हैं और चित्त को एक दुख और चिंता में बदल देते हैं, और चित्त एक अंधेरी रात की भांति हो जाता है जहाँ सिवाय टकराने, चोट खाने और गड्ढों में गिर जाने के अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं रह जाती। कौन से वे बंधन हैं
और कैसे उनसे हम जाग सकते हैं और कैसे जीवन की परिपूर्णता को, जीवन की प्रफुल्लता को, जीवन के आनंद को और सत्य को अनुभव कर सकते हैं। आज मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा इसी दिशा में। 2-3 सूत्र बताऊँगा। पहला सूत्र, मनुष्य के चित्त को अंधकार में, अज्ञान में, भूले हुए रास्तों पर भटकने के लिए जिस चीज़ ने बहुत बड़ा आधार रखा है वह है हमारा अंधविश्वास, हमारा अंधापन, हमारी अंधी और झूठी श्रद्धा। ये शब्द बहुत आघात हो गया है, ये शब्द बहुत जहरीला हो गया है हजारों सालों की पूजा के कारण, लेकिन इससे जहरीला, इससे ज़्यादा विषाक्त और कोई शब्द नहीं है। झूठी श्रद्धा ने, झूठे विश्वासों ने आदमी के जीवन को एक अंधकारपूर्ण जेल बना दिया है, क्योंकि उस शब्द का बहुत बुनियादी अर्थ आदमी को अंधा होने के लिए राजी करता है। और जो आदमी अंधा हो जाता है फिर वह कैसी भी खूंटियों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि अगर वह आंख खोले तो दिखाई पड़ सकता था कि खूंटियां झूठी थीं। वह ऊंट उस रात धोखे में आ गया, शायद दिन होता तो धोखे में ना आता। रात अंधेरी थी, झूठी खूंटी गाड़ी जा रही थी, ऊंट को दिखाई नहीं पड़ रहा था। आदमी की जिंदगी में रात पैदा करने की तरकीब इजाद कर ली गई है। आदमी की आंख बंद कर दी जाए तो रात हो जाती है। देखते नहीं कितनी सारी टेक्नोलॉजी है। पहले टीवी आया, पहले रेडियो आया, फिर टीवी आया, मोबाइल फ़ोन्स आए और अब विजन प्रो, आंखों पे लगाओ बस घूमो, ऐसे ही जैसे डुप्लीकेट दुनिया हो। फिर उस अंधेरी रात में उस बंद आंखों में कोई भी बंधन खड़े किए जा सकते हैं। झूठे विश्वासों ने मनुष्य की आंखों पर पट्टियां बांध दी हैं। विश्वास का अर्थ है हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हमारे प्राणों ने अनुभव नहीं किया। ये तो वैसा ही है, तुम लोगों ने पानी पिया नहीं, सुन लिया किसी से कि भाई पानी का स्वाद मीठा है और तुम लोग विश्वास कर लो कि भाई पानी बक्का मीठा है। तो इसी प्रकार से झूठे और थोथे विश्वास का अर्थ है उन बातों को स्वीकार कर लेना जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हमारे प्राणों ने अनुभव नहीं किया, जिन्हें हमारे जीवन में स्पर्श नहीं किया। हम उन शब्दों को और सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं इस भांति जैसे कि हम उन्हें जानते हों, और फिर यही रुकावट बन जाती है। खोज का यही अंत हो जाता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा तार्किक, एक बहुत बड़ा विचारक था। वह एक दिन सुबह गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया था। उसने देखा कि तेली अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और दुकान के पीछे ही तेली का कोल्हू चल रहा है, बैल चल रहा है, चक्कर काट रहा है और तेल पेल रहा है। कोई उसे चला नहीं रहा था। और उस विचारक ने उस तेली को पूछा, बैल को कोई चला तो नहीं रहा है, लेकिन बैल चलता जा रहा है, बात क्या है? उस तेली ने कहा, देखते नहीं बैल की आंखें बंद हैं। आंख है बंद, बैल को ये पता भी नहीं कि कोई चला रहा है। उस विचारक ने पूछा, लेकिन अगर वह खड़ा हो जाए तब तो उसे पता चल जाएगा कि पीछे कोई नहीं है। उस तेली ने कहा, ज़रा गौर से देखें महानुभाव, बैल के गले में मैंने एक घंटी बांध रखी है। जब तक घंटी बजती रहती है मैं समझता हूँ कि बैल चल रहा है, और जब घंटी बंद हो जाती है मैं उठकर बैल को फिर से पीछे से चला देता हूँ। तो बैल को ये ख्याल बना रहता है कि मैं हमेशा उसके पीछे हूँ, इसीलिए वह खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा। उस विचारक ने थोड़ा सोचा और उसने कहा, यह भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और सिर को हिलाता रहे ताकि घंटी बजे और आपको धोखा पैदा हो जाए। उस तेली ने कहा, माफ़ करो भैया, और जल्दी से दुकान से निकलो, दफा हो जाओ इधर से, कहीं बैल तुम्हारी बातें ना सुन ले। ये तुम्हारी बात बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, मेरा सारा धंधा चौपट हो जाता, तुम भाई निकलो। आदमी की आंख पर भी कुछ धंधे करने वाले लोगों ने पट्टियां बांध दी हैं। कुछ लोग बीजेपी, कुछ लोग कांग्रेस, कुछ लोग आम आदमी पार्टी, कुछ लोग कुछ तो कुछ लोग कुछ हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई।
अभी मुझे बात याद आती है कि वही भाई साहब जो मुझे कहते थे कि सत्संगकर्ता बनना है, कहते थे कि मैं कट्टर राधा स्वामी हूँ। अरे भाई, ये कोई पार्टी है? तुम इधर भी पार्टीबाजी कर रहे हो। अरे जो गुरु का उपदेश है वो तुम मानते नहीं और कहते हो कि मैं राधा स्वामियों की बातें मानता हूँ। अरे भाई, तुम कैसे पता करोगे कि कोई राधा स्वामी है भी या नहीं? कौन किसका गुरु? सभी लोग यहाँ धोखे देने पर तैयार हैं। आदमी की आंख पर ऐसी पट्टियां बांधी गई हैं और वे बड़े डरते हैं कि विचार की कोई बात इन आंखें बंद आदमियों के कानों में न पड़ जाए, नहीं तो ये सारा धंधा चौपट हो सकता है। जो धर्म के नाम पर सारी जमीन को एक जहरीले नाग की तरह घेरे हुए हैं। आदमी के आंख पर पट्टियां बांधी गई हैं और विचार की कोई खबर न पहुंच पाए उनके पास, इसलिए हजारों सालों से ये समझाया जा रहा है कि झूठा विश्वास करो, विचार नहीं। विचार भटका देगा, झूठे विश्वास ही पार ले जाने वाली नाव है। जबकि अंधापन कब किसको पार ले जा सकता है, ये भी तो मुझे कोई बताए। फिर ये अंधापन किसी भी प्रकार का हो सकता है, आस्तिक का हो सकता है, नास्तिक का हो सकता है। अगर आस्तिक घर में पैदा हुए हैं तो ये आस्तिक का होगा अंधापन की बचपन से ये विश्वास मन में डालना शुरू कर दिया जाए, ईश्वर है, मोक्ष है, नरक है, स्वर्ग है। और ये भी बात सिखाई जाएगी, कभी संदेह मत करना। संदेह करने वाला आदमी भटक जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि जो संदेह करता है वही किसी दिन सत्य पर पहुंच जाता है। जो संदेह नहीं करता उसके सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन विश्वास करने वाला सिखाता है संदेह मत करना, डाउट मत करना, विश्वास करना, जरा भी संदेह मत लाना, बस विश्वास करना। विश्वास करना कि राधा स्वामी दयाल ही और सचखंड ही सच्चा धाम है, कोई और धाम नहीं है। अरे मूर्खो, ये सब तो शब्द हैं, थोथे शब्द। सचखंड ना बोलो, उसको अकाल पुरुष धाम बोल दो, अनामी धाम बोल दो, और कुछ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? काहे के लिए तुम लोग लड़ते झगड़ते फिरते हो? शब्दों का ही खेल है। मेरे ख्याल से स्वामी जी महाराज के आने बाद ही राधा स्वामी दयाल बोला गया परमात्मा को, और गुरु नानक देव जी के आने के बाद ही उस परमात्मा का नाम वाहिगुरु बोला गया। क्या फर्क पड़ता है? जब ये लिपियां नहीं थी तब भी तो वो था, और जब ये नहीं रह जाएंगी तब भी वो रहेगा। तुम्हारे बोलने या ना बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितनी नासमझी की बात है कि कोई आदमी कितना ही विश्वास करे, क्या विश्वास करने से उनके भीतर के संदेह का अंत हो सकता है? जबरदस्ती लाया गया विश्वास क्या भीतर संदेह को समाप्त कर सकता है? मुझे एक बात याद आ रही है। सवाल जवाब में बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों की कहा करते थे कि ये जो तुम्हारा विश्वास है ये थोथा है। मुझे लगता है कि मुझे इन संतों की बाणियों को, इन संतों के बोले गए वचनों को तुम तक ज़रूर बोलना होगा, ताकि तुम लोगों को ये पता लगे कि मैं कोई नई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूँ, ये सत्य सनातन है। तो मैं बात कर रहा था कि वो कहते थे कि मान लो तुम लोगों के आंखों के सामने यहाँ गुड़ रख लिया जाए, अब मैं कहूँ कि ये मीठा है, तो तुम लोग मेरी इज्जत रखने के लिए तो कह दोगे कि मीठा है, परंतु तुम्हारे दिमाग में संदेह तो रहेगा, डाउट तो रहेगा कि क्या पता मीठा हो या ना हो। तो इसे कहा जाता है झूठा और थोथा विश्वास। परंतु वे कहते हैं, बाबा गुरिंदर सिंह जी ने आगे कहा कि भाई अगर तुम उस गुड़ को चख लो, तुम्हारी आंखों के सामने रखा है, कोई लाख चाहे कहे कि नमकीन है, तुम लोगों ने चख लिया कि मीठा है, बस बात खत्म। उसी तरह से संदेह भीतर मौजूद रहेगा अगर जबरदस्ती लाया गया विश्वास हो। लाख विश्वास को हम ऊपर से ओढ़ते चले जाएं, लेकिन भीतर जब तक चेतना जागी हुई है वह कहेगी मुझे ये पता नहीं, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। इस संदेह को कुचलते जाओ। विश्वास की शिक्षा है संदेह को कुचलो, इसके प्राण ले लो, इसकी गर्दन दबा दो, इसकी आवाज़ बाहर मत आने दो और तुम विश्वास को उड़ते चले जाओ। ऐसा आदमी अगर अपने भीतर के संदेह की हत्या करने में समर्थ हो गया है तो वह समझ ले कि उसने संदेह की नहीं अपनी ही आत्महत्या कर ली।
क्योंकि तब उसका अंधापन स्थायी हो गया जिसका इलाज नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई आदमी कभी भी अपने भीतर के संदेह की पूरी हत्या करने में कभी समर्थ नहीं हो पाता है। ऊपर से विश्वास थोप लेता है, भीतर संदेह बना रह जाता है। पता नहीं ये जो सत्संग करने वाला है ये हमें मूर्ख बनाता है। मेरा नहीं तो शब्द धुन वाले का सुन लो, शब्द धुन वाले का नहीं तो सतगुरु मार्ग का सुन लो। ऐसे तो तुम सब करते हो कि पता नहीं ये मालिक की मौज वाला कुछ गलत बोल रहा है, पता नहीं वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। तुम चैनलों पे चैनल बदलते जाते हो। और कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या तुम RSSB को फॉलो करते हो? अरे भाई, परमात्मा मुझसे जो करवाता है मैं बोलता हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ना मैं बोलता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ, वो बुलवाता है मैं बोलता हूँ। तो भाई तुम सो अनुमान लगा लो कि मैं किससे जुड़ा हूँ। मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ। मुझे जोड़ने वाला वो है, उसने मुझे परम तत्व से जोड़ दिया है। रास्ता बताने वाले थे, मेरे सदगुरु थे बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों। रास्ता बताया और परमात्मा ने मुझे खींच लिया, बस बात खत्म हो गई। तो मैं भाई बात कह रहा था कि ऊपर से व्यक्ति विश्वास थोप लेता है, भीतर संदेह बना रह जाता है, और इसी संदेह को दबाने के लिए और विश्वास को मजबूत करने की उसे 1000 कोशिशें करनी पड़ती हैं, 1000 उपाय करने पड़ते हैं ताकि भीतर का संदेह कहीं फिर से ना जाग जाए। सारे धर्म यही कहते रहे हैं, जबकि स्थिति सत्य के खोजी की बिल्कुल उल्टी होगी यह कि वह अपने संदेहों को पूरी तरह विकसित करे, ठीक विकसित करे। सम्यक संदेह, राइट डाउट ही यात्रा का प्राथमिक बिंदु है। वह ठीक से संदेह करे, संदेह के विज्ञान को समझे, संदेह की पूरी ताकत को समझे और पूरे प्राणों से, पूरे प्राणपण से जिज्ञासा करे, पूछे, शक करे। और अगर वह ठीक से संदेह करता चला जाए और पूरी तरह से, और इस संदेह में कहीं भी समझौता न करे, तो एक दिन संदेह की ये खोज ही उसे उन रास्तों पर पहुंचा देगी। ये संदेह की निरंतर खोज ही उन्हें उन तथ्यों पर पहुंचा देगी जिन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। मेरे बुआ जी के लड़के हैं, उनको लाख कहते हैं मेरे रिश्तेदार, कोई बुआ जी, मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी, वो कहते फिरते हैं उसको, अमन भाई को, काकू भाई को, 2 नाम है उनके, कहते फिरते हैं नामदान ले ले। कहता नहीं, अभी मेरी खोज जारी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे लेना चाहिए। अभी मैं पूरी तरह से संदेह करूंगा, परंतु जब मेरी खोज पूरी हो जाएगी केवल तभी मैं लूँगा। तो भाई मेरे से पूछता है कि मनदीप यार क्या करना चाहिए? छोटा नाम मेरा दीपू है। कहता यार दीपू क्या करूं मैं? मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा है। 20 से 25 साल भी अगर तू खोज में लगा रहा ना, और 26वें साल तेरी खोज समाप्त हुई कि हाँ यही सत्य मिलेगा, तो 1-1.5 साल में तू अपने भीतर चला जाएगा और पहचान जाएगा कि तू कौन है तू, बिल्कुल पहचान जाएगा। अन्यथा तू इस देखा देखी में पड़ेगा तो जैसे तेरे माता पिता दुखी हैं ऐसे ही तू भी दुखी रहेगा। अता पता होता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए तो बहुत से तुम लोग मेरे पास आते हो, कोई रोता आता है, कोई चिल्लाता आता है, मनदीप बेटा क्या करूं, मनदीप भाई क्या करूं। अब मनदीप भाई भी क्या करे, तुम लोगों ने पूरी खोजबीन की नहीं। हमारे गांव में मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरे चाचा चाची की शादी हुई। चाचा जी की शादी हुई नहीं 6-7 महीने हुए तो साथ वाली दादी अम्मा कहती कि भाई नाम ले ले। कहते भाई हम ले लेंगे। तो भाई जब वो लेके आ गए, क्योंकि नई शादी हुई थी, लेके आ गए, फिर से आई, अरे रवि तुमने ले लिया? कहने लगे हाँ ले लिया। कहते बच्चा बड़ा खरा कीता था। तो भाई कहते हुए मैंने भी लिया है। तो भाई उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, और वो मर गए तड़फते तड़फते, आखिरी दम तक भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? खुद की पहचान नहीं की। नामदान लिया किस लिए जाता है ये भी पता नहीं, ले लेते हैं ऐसे ही देखा देखी में, उसने लिया तो हम भी ले लेते हैं। मेरी रिश्तेदारी में तो ऐसे ही चलता है।
मेरी दादी थी, दादी की बहनें थीं, अब उनके आगे परिवार है, मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ। तो भाई देखा देखी ले लिया है, ना खोजा ना जाना। मेरी खोज थी बचपन से जब मैं दूसरी कक्षा में था। दूसरी कक्षा से जब मेरे अंदर परिवर्तन हुए, मेरे अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी पैदा हुई। मैंने एक कहानी आपको अपनी सुनाई थी कि जब मुझे कुछ याद नहीं होता था, मास्टर ऐसे ही मारते थे मुझे, तो तब से मेरी ये खोज थी कि ये हुआ क्या। और तब से देखो क्या उम्र रही होगी दूसरी कक्षा के लड़के की, शायद 7 साल, और आज 26 साल की उम्र है। देखो कितने सालों का फ़र्क है, इतने सालों की खोज, और उसके बाद मिला तो भाई 1-1.5 महीने में ही बात हो गई। हो कैसे गई, ये नहीं कि मेरी सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की हुई, मेरी कोई तरक्की नहीं। मुझे मिला है गुरु के प्रसाद से, साध संगत की सेवा से, साधुओं के पास बैठा, संतों महात्माओं के पास बैठा, सत्संग सुने, एक गुरु के नहीं अनेकों गुरु के सुने, सुनता रहा, सुनते सुनते बात बन गई, और आज आप जी को उपदेश करता फिरता है ये मनदीप नामक शख्स। तो मैं कहता हूँ, संदेह की खोज ही असंदिग्ध तथ्यों पर ले जाने वाला मार्ग है, और तब भीतर कोई संदेह नहीं रह जाता, और एक सत्य की ज्योति सारे प्राणों में व्याप्त हो जाती है। 2 शब्दों में कहना चाहें तो मैं ऐसा कहूँगा, जो आदमी विश्वास से शुरू करता है उसकी मौत संदेह को लेकर होती है, और जो आदमी संदेह से शुरू करता है वह अपने जीवन में उस जगह पहुंच जाता है जहां संदेह की कोई जगह नहीं रह जाती। मैं तुम लोगों को केवल एक सुझाव देना चाहूँगा, किसी भी गुरु से दीक्षा लेने से पहले, गुरु की शरण में जाने से पहले, नामदान लेने से पहले, चाहे कुछ भी करो, चाहे इधर समर्पण करो उधर करो, खोजबीन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब बाद में तुम्हें तथ्य समझ में नहीं आएंगे फिर बड़ी दिक्कत होगी। कुछ को मैंने देखा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कौन है वो संत रामपाल जी जो अभी जेल में हैं, उनके शिष्य फैला रहे हैं, पहले मैं राधा स्वामी में जाती थी, ब्यास में जाती थी, आगरा में जाती थी, अब यहाँ मिली, पहले मेरे पति शराब पीते थे, नशे करते थे, मारधाड़ करते थे, अब मैंने इन्होंने से नामदान ले लिया तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनको देखकर हंसी आती है कि समझा नहीं संत मत क्या है, या राधा स्वामी मत क्या है, या सनातन संस्कृति क्या है। इधर से उधर, उधर से उधर। एक महिला आ गई कि मनदीप भाई मैं तुम्हें 20 साल से सुन रही हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं सोचने लगा कि 26 साल मेरी उम्र अब है, क्या मैं 5 साल से सत्संग कर रहा हूँ? अरे मैंने तो कोरोना से शुरू किया है सत्संग करना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसे ही झूठ मूठ को कहने लगी कि मैंने 4-5 गुरु बदल लिए हैं, अब छठे गुरु तुम हो। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला मनदीप और गुरु, मैं वो भी शिष्य भी नहीं बना हूँ तो मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? हाँ, गुरु का काम ज़रूर करता हूँ, परंतु गुरु बनने का मुझे कोई लालच नहीं। मैं तुम सबका बेटा, भाई, छोटा बेटा या पोता बनकर ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं, चाहे जो मर्ज़ी बुलाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे गालियाँ निकालो मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये सब चीज़ें इधर की इधर ही है, सब लीला है, सभी में व्याप्त है वो परम तत्व, तुम में भी, मुझ में भी, इधर भी उधर भी। चांद तारे पहाड़ नदियाँ, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, वृक्ष यक्ष गंधर्व भूत प्रेत, सभी में वो विराजमान है। साधु संत सन्यासी चोर बेईमान बेविचारी वैश्याएं शूद्र, सभी में वो विद्यमान है। तो भाई यही है। तो मैं बात क्या कर रहा था? मैं ये बोल रहा था, संदेह से यात्रा करने वाला ही ठीक ठीक सत्य तक पहुंच पाता है। विश्वास से यात्रा करने वाला तो अंधेरे में भटक जाता है, क्योंकि उसने आंख तो पहले ही बंद कर ली, दर्शन की क्षमता तो उसने पहले ही खो दी, खोज का आग्रह तो उसने पहले ही समाप्त कर दिया। अब तो वह एक मृत लाश की भांति है, एक मुर्दा आदमी की भांति, उससे क्या खोज हो सकेगी? पहला बंधन देखने जैसा है मनुष्य के ऊपर, और वह विश्वास का है। आस्तिक भी विश्वास करता है और नास्तिक भी। नास्तिक विश्वास कर लेता है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है,
मोक्ष नहीं है, उसका विश्वास नकारात्मक है। आस्तिक का विधायक है, लेकिन दोनों के विश्वास एक हैं और दोनों अंधे हैं। किसी को ये हक नहीं है कहने का कि ईश्वर नहीं है, जब तक कि वह जान ना ले। किसी को ये हक नहीं है सोचने का और मान लेने का कि ईश्वर है, जब तक कि वह पहचान न ले। इसीलिए ठीक ठीक धार्मिक आदमी वो है जो हाँ और ना दोनों को अस्वीकार कर देता है और खोज को अंगीकार करता है। जैसे मेरा बुआ जी का लड़का है। मैं नहीं कहता कि वो बहुत बढ़िया खोजी है, परंतु है, क्योंकि उसने खोज को अंगीकार किया है। जो ये कहता है कि मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। जो ये नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ईश्वर है, जो ये भी नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ईश्वर नहीं है। ऐसा जो आदमी इस तरह से आग्रहपूर्ण अंधता में पड़ जाता है, उसकी तो खोज वहीं बंद हो गई, समाप्त हुई। खोज करने वाला चित्त, इंक्वायरी वाला चित्त तो खुला होगा, मुक्त होगा। वह कहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मेरे प्राण जानने को आतुर हैं। सत्य मुझे अज्ञात है, इसीलिए मैं कैसे कहूँ कि क्या है और क्या नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ निश्चय से अभी कि मैं अज्ञान में हूँ। धार्मिक आदमी की पहली पहचान है कि ना तो वह आस्तिक होगा, ना तो वह नास्तिक होगा, ना वह हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख, ना ईसाई, ना राधा स्वामी, ना गैर राधा स्वामी, कुछ भी नहीं होगा। धार्मिक आदमी अज्ञात के प्रति आतुर होगा, जिज्ञासु होगा, पिपासु होगा और अपने अज्ञान के प्रति सचेष्ट होगा। ये जो लोग विश्वास को पकड़ लेते हैं, ये अपने अज्ञान को भूल जाते हैं और विश्वास के द्वारा झूठे ज्ञान को पैदा कर लेते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं जानता हूँ। आस्तिकता और नास्तिकता की बकवास ने सारी दुनिया में ये भ्रम पैदा कर दिया है कि हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते। अज्ञान हमारा बहुत गहरा है, लेकिन विश्वास के द्वारा थोथे ज्ञान को हम अपना बना लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मैं जानता हूँ। ना केवल चिल्लाते हैं, बल्कि अजीब पागल लोग हैं हम थोथे ज्ञान के ऊपर एक दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। मंदिरों मस्जिदों में आग भी लगा सकते हैं। अभी जैसे वो महाशय मुझे कह रहे थे कि अखाड़े में जाता हूँ, तुम भी आ जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ कि तुम मार धाड़ की बातें कर रहे हो। मंदिरों मस्जिदों में आग भी लगा सकते हैं, मुल्क के मुल्क भी तबाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान दूसरे के ज्ञान से सही है इसीलिए, जबकि हमारा ज्ञान भी वैसा ही अंधकारपूर्ण है जैसा दूसरे का। और अंधेरे में हम जिन बातों पर विवाद कर रहे हैं, वे दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अंधेरे में किए गए अनुमान हैं, अंधेरे में किए गए अनुमान और विश्वास खोलने के लिए तो अच्छे हो सकते हैं। जिन लोगों को बैठकर बुद्धिमत्ता की शतरंज खेलनी हो, उनके लिए तो ठीक हो सकते हों। जिनको अनुमान करके कल्पनाओं के आकाश में उड़ना हो, उनके लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो सचमुच जीवन की खोज में निकले हैं, उनके लिए नहीं। मैंने सुना है एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर का आगमन हुआ था। उसके आने के पहले ही खबर पहुंच गई थी उसके आने की। वह आदमी विशिष्ट था, खबर पहुंच जानी जरूरी थी। जिन जिन स्कूलों में वह निरीक्षण को गया था, उन सब के रिकॉर्ड खराब कराया था, क्योंकि उसने जो पूछे हुए प्रश्न बच्चों से, उनका उत्तर बच्चे को क्या साधु संत और महात्मा और पहुँचे हुए सर्वज्ञ भी नहीं दे सकते थे। प्रश्न बेहुदे थे और पागलपन से भरे हुए थे। उस स्कूल में आया तो घबराहट फैल गई थी। स्कूल का रिकॉर्ड खराब होना निश्चित था। वह इंस्पेक्टर पागल हो चुका था। उसके पागलपन की खबर सबसे पहले इसी से चल गई थी कि वह 30 ही दिन इंस्पेक्शन करने लगा था। कोई समझदार आदमी जो इंस्पेक्टर है कभी इंस्पेक्शन करने जाता है? उसके पागलपन की इसी से खबर फैल गई थी कि ये पागल हो गया है। 30 ही दिन वह जाकर इंस्पेक्शन करता था स्कूलों का। तो पहले तो उसके साथी इंस्पेक्टरों को शक हुआ था कि इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जो समझदार थे वे घर ही बैठकर रिपोर्ट तैयार कर देते थे डायरी में। कोई समझदार नहीं जाता है इंस्पेक्शन करने को कभी। ये आदमी जाने लगा था।
तो शक पैदा हुआ था। फिर इसने जो रिपोर्ट दी थी उसने बहुत घबराहट पैदा हो गई थी। स्कूल में वह गया तो पूरे स्कूल में तैयारी थी, शिक्षक तैयार थे, बच्चे तैयार थे। स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा में वह गया और उसने कहा, मैं एक प्रश्न पूछूं, इस प्रश्न का जवाब आज तक कोई दे नहीं सका। अगर तुम में से किसी ने इसका जवाब दे दिया तो फिर आगे मैं कोई प्रश्न ना पूछूंगा, क्योंकि हंडिया का एक चावल ही देख लेना काफ़ी होता है, और अगर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो फिर मैं बहुत प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं हूँ और तुम हो। उसके पहले प्रश्न को थर्राती हुई जिज्ञासा से बच्चों ने सुना। प्रश्न ऐसा था कि बच्चों के तो प्राण वहीं के वहीं सहम गए होंगे, श्वास वहीं की वहीं बंद हो गई होगी। प्रधान अध्यापक खड़ा था, वह भी थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उस प्रश्न का कोई उत्तर हो ही नहीं सकता था। वह प्रश्न था ही नहीं। उस आदमी ने पूछा कि दिल्ली से एक हवाई जहाज कलकत्ता की तरफ उड़ा 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, तो क्या तुम बता सकते हो मेरी उम्र कितनी है? इसमें ना कोई तुक था, ना कोई संगति थी। ये बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा फिलोसफिकल प्रश्न था। बच्चे तो घबरा कर रह गए, अध्यापक भी खड़े रह गए, और भी घबराहट तो तब हुई जब एक बच्चे ने ऊपर हाथ उठाया उत्तर देने को। तब तो अध्यापकों के और प्राण निकल गए। ये बेहतर था कि बच्चे चुप रह जाते, क्योंकि अज्ञानपूर्ण व्यर्थ के प्रश्नों के समक्ष समझदार का चुप रह जाना ही उचित है। लेकिन एक बच्चे ने हाथ हिलाया। इंस्पेक्टर प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम पहले बच्चे हो जिसने उत्तर देने की हिम्मत की है, खड़े हो जाओ। वह बच्चा खड़ा हुआ। उस इंस्पेक्टर ने पूछा, कितनी है मेरी उम्र? उस बच्चे ने कहा, आपकी उम्र 44 वर्ष है। उसकी उम्र 44 वर्ष थी। वह इंस्पेक्टर तो भौचक्का, उसके हैरान होने की बारी आ गई। वह एकदम हैरान रह गया। उसने कहा, किस हिसाब से तुमने मेरी उम्र निकाली? उसने कहा, हिसाब बहुत आसान है और मेरे अतिरिक्त, लेकिन इस हिसाब को कोई भी नहीं कर सकता। मेरा बड़ा भाई है, वह आधा पागल है, उसकी उम्र 22 वर्ष है। आप सारे मुल्क में पूछ लेते तो भी इसका उत्तर मिलने वाला नहीं था। ये उत्तर तो मैं ही दे सकता हूँ। हमें हंसी आती है इस बात पर, लेकिन जिनको हम बहुत ज्ञानी कहें और जिनके ज्ञान की हम निरंतर स्तुति किया करते हैं, वे इससे भी फिजूल बातों पर विचार करते रहे हैं और प्रश्न पूछते रहे हैं। मध्य युग में यूरोप के साधु संत इस बात पर विचार करते रहे कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते खड़े हो सकते हैं। ये इस इंस्पेक्टर से ठीक हालात में थे ये लोग। लूथर जैसे समझदार आदमी ने यह लिखा है कि मक्खियाँ शैतान द्वारा बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि जब लूथर धर्म ग्रंथ पढ़ता था तो मक्खियाँ उसकी नाक पर आकर बैठ जाती थीं। साफ है कि मक्खियाँ धर्म के कार्य में बाधा देने के लिए बनाई गई। तो भगवान तो नहीं बना सकता, इसको शैतान ने बनाया। इस पर विवाद चलता रहा कि मक्खियाँ किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई हैं या शैतान ने। ये उस इंस्पेक्टर से कुछ ठीक प्रश्न थे। स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए जाते रहे और उन पर विवाद होता रहा कि कौन सा नक्शा ठीक है। जैनियों का नक्शा ठीक है कि हिंदुओं का नक्शा ठीक है? स्वर्ग कितनी दूर है ज़मीन से, कितने योजन, कितने मील, किसका हिसाब ठीक है? देवताओं की लंबाई कितनी होती है, उम्र कितनी होती है? इस पर विवाद होते रहे हैं। और ये विवाद करने वाले लोग इतनी गंभीरता से, इतनी सीरियसनेस से ये बातें करते रहे हैं कि सामान्य जन को ऐसा मालूम पड़ा है कि बहुत ज़रूरी बातें ज़िंदगी के बाबत सोची जा रही हैं। और फिर इन बातों से, इन विचारों से जो नतीजे निकले हैं, जैसे इस लड़के ने 44 वर्ष की उम्र का नतीजा निकाला, इनसे जो नतीजे निकाले हैं उन पर आम आदमी को कहा गया है कि तुम विश्वास करो। हमने खोज लिया, तुम विश्वास करो। हमने पता लगा लिया है, तुम विश्वास करो। तुम्हारा काम है विश्वास करने का। ज़रूर ये सारे लोग किसी बहुत गहरी अहमन्यता से, किसी बहुत गहरी ईगोइज्म से पीड़ित रहे होंगे, जिन्होंने ये कहा है हमने खोज लिया है और तुम विश्वास करो। हम हैं खोजने वाले, हम हैं बताने वाले, तुम हो मानने वाले। दुनिया में कोई मानने वाला नहीं है। हर आदमी जिसे परमात्मा को जानना हो, सत्य को जानना हो, उसे मानने वाला नहीं,
उसे खुद ही खोजने वाला होना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी बताने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हर बताने वाला आदमी जो दूसरा उसको मान लेता है, दूसरे आदमी को अंधा बनाने में सहयोगी हो जाता है। जबकि खोज के लिए खुली हुई आंखें चाहिए। इसीलिए पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने झूठे विश्वासों की तरफ बहुत खुली आंख से देखें तो आपको पता चलेगा विश्वास झूठे हैं और सीखे हुए हैं। संदेह सच्चा है और अनसीखा हुआ है। वह आपके भीतर है, वह आपके प्राणों में है, वह आपकी आत्मा की ताकत है। संदेह आपकी शक्ति है और विश्वास, ये झूठे और थोथे विश्वास बिल्कुल उधार जबरदस्ती आरोपित बातें हैं। इन उधार विश्वासों के साथ आपकी यात्रा नहीं हो सकती। आपकी आत्मा की जो अपनी शक्ति है, संदेह, संदेह किसी को कोई कभी सिखाता नहीं। संदेह जन्म के साथ जन्म लेता है। विश्वास सिखाए जाते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम राधा स्वामी हो, तुम गैर राधा स्वामी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सिखाए जाते हैं। विश्वास दूसरों से मिलते हैं। संदेह मेरा है, तो मैं संदेह को लेकर अगर चलूं कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी इंक्वायरी है, ये मेरी खोज है, ये मेरी अन्वेषण है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी प्यास है, अगर इसको लेकर मैं चलूं तो शायद मैं जीवन की गहराइयों में उतर सकता हूं। अन्यथा नहीं। दूसरों की बातें लेकर चलूंगा तो कैसे उतर सकूंगा। लेकिन हम सब उधार ज्ञान से पीड़ित लोग हैं और ये सारा उधार ज्ञान एक ही है। मैं सत्संग करता बन जाऊंगा तो शायद मुझे ज्ञान हो जाएगा। अरे मूर्खो, किसी को नहीं हुआ। किताबें पढ़ लेने से किसी को ज्ञान नहीं हुआ। एक ही बिंदु पर टिक गए हैं कि भाई हम सबको विश्वास करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आदमी बिना चखे बिना जाने विश्वास करता है, वह आदमी कभी भी धार्मिक नहीं है। इसीलिए तो विश्वास करने वाले लोग ज़मीन पर इतने हैं, लेकिन धर्म कहाँ है? कभी सोची ये बात? हर आदमी विश्वासी है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई राधा स्वामी है, कोई निरंकारी है, कोई है, कोई ओम शांति है। कोई किसी बात में विश्वास कर रहा है तो कोई किसी में। लेकिन धर्म कहाँ है दुनिया में? जब इतने लोग धार्मिक हैं तो धर्म भी तो होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। निश्चित ही धर्म के संबंध में कोई बुनियादी भूल हो रही है, और पहली भूल है, और वह है विश्वास के द्वारा आंखों के बंद हो जाने के लिए राजी हो जाना। मत राजी हो, इनकार करें। जो आदमी इनकार नहीं करता वह आदमी जिंदा नहीं है। इनकार करें चारों तरफ से आते हुए प्रभाव को। जो कहता है कि विश्वास करो और भीतर की जिज्ञासा को दबा देना चाहता है, भीतर की आत्मा को बंद कर देना चाहता है, भीतर के प्राणों को गुलाम कर देना चाहता है, चारों तरफ से प्रभाव से सजग होना ज़रूरी है और उसके प्रति एक गहरा इनकार, एक पूर्ण इनकार मन के भीतर स्पष्ट होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रभाव के कारण स्वीकार नहीं करूँगा। उस दिन तक जब तक कि मैं खुद ना जान लूँ, खुद चख ना लूँ कि ये पानी है, ये मीठा है या गुड़ है या क्या है। ऐसी जिसके भीतर जिज्ञासा होती है, ऐसी अदम्य जिसके भीतर प्यास होती है, वह ज़रूर जानने में समर्थ हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, विश्वास को हटा दें और विचार को भीतर जन्म दें। लेकिन विचार का जो दूसरा सूत्र है, विचार को जन्म देने की जो बात है, वह भी बहुत सोच लेने जैसी है। विचार के आधार पर या विचार के नाम पर हम बड़ी अजीब बातें करते हैं। विचार को, एक राइटफुल थिंकिंग को, विवेक को कैसे जगाया जाए, इसके बारे में मैं चर्चा कल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी आप जी अपना टेलीग्राम पे प्रश्न पूछ सकते हैं, या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी आप ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछने से पहले आप पुरानी वीडियोस अवश्य सुनिएगा। कम से कम 100-200 वीडियोस सुनिएगा। क्या पता आपकी किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप लोग अपने मन में जा रहे जो भी ऊहापोह है उससे मुक्त हो जाएं। तो प्रार्थना है पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को,
अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी भी लिख सकते हैं। भजन सिमरन ज़रूर करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। सिमरन जो भी आपके सदगुरु द्वारा जाप दिया जाता है, चुपचाप मौन होकर आंख बंद करके बैठे रहो। जाप करते रहें करते रहें करते रहें ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। जब आधा पौना घंटा कर लें या जितनी भी देर आप बैठते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा, उसके बाद से दूसरा कदम करना है। दूसरा स्टेप, शब्द धुन को सुनने की प्रक्रिया, जिसको भजन भी कहा जाता है। सिमरन अलग है, भजन अलग है। भजन चुपचाप बैठे रहना है, सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर देना है, किसी भी संत सदगुरु की शक्ल आंखों के सामने लानी बंद कर देनी है, कुछ नहीं सोचना है, बस इस धुन को सुनना है और धुन को सुनते सुनते इसमें लीन हो जाना है। नहीं भी सुनाई देती, अंधेरे की तरफ ही देखते रहें। अगर आंखों के सामने प्रकाश दिखाई देता है, उसकी तरफ ही देखते रहें। अब कई मनुष्य हैं, उनको एकदम से नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस होता है, एकदम से ऊपर 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 उठते हुए आपको दिखाई देता है। ये भी बहुत बड़ी दशा है, ये भी तीसरी आंख के खुलने की दशा है। शरीर हल्का हो जाता है, ये भी आपकी साधना भक्ति बहुत अच्छी है। धीरे धीरे आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां आपका होना है। अपने आपे में हो जाओगे, अपने आपे में ठहर जाओगे इस शब्द और प्रकाश के ज़रिए। वो आपका मंजिल मकसूद है। आप इस शब्द और प्रकाश तक पहुंचने के लिए श्वास क्रिया का भी प्रयोग ले सकते हैं, या जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, करना क्या है, लंबे लंबे सांस लेने हैं। 15 से 20 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, एकदम से फेफड़ा और पेट भर जाए और मुंह से छोड़ देना है। सांस रोकनी नहीं है, एकदम से सांस ली और छोड़ दी। कौन नहीं कर सकता? प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है, 1-2 सांसें लेकर देखें। अगर कोई समस्या पैदा हो, दिक्कत, परेशानी या दर्द हो, फिर आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना तो मतलब कुछ नहीं करना। प्रकाश दिखता है, प्रकाश देखना है। शब्द धुन सुनती है तो शब्द धुन सुननी है। इस प्रक्रिया को करने के बाद शब्द धुन सुनते और प्रकाश को देखते देखते आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपका अपना होना है। ये प्रक्रिया जिनको नींद की बीमारी हो वो कर सकते हैं, जिनको दिमागी कोई बीमारी है वो अवश्य करें, या जिनको और भी कोई समस्या है कि यादाश्त भूलती है, यादाश्त याद नहीं रहता कोई चीज़, वो भी इस प्रक्रिया को ज़रूर अवश्य करें। शरीर कांपता हो, कांपने दीजिए। अगर आपको मरने से डर लगे, लगने दीजिए, कुछ नहीं होता। नकारात्मक विचार आते हैं, आने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। नींद आती है, कोई बात नहीं, सो जाएं। सोने के बाद उठकर फिर ध्यान में बैठें। तो ये प्रक्रिया आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जिनको भी भजन सिमरन के वक्त नींद आती है, कोई बात नहीं, ये एक अवस्था है। नींद ले लीजिए, फिर से उठकर भजन के लिए बैठिए, फिर आपका बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो थी भजन सिमरन और श्वास क्रिया। आप लोग किया करें, आप लोगों का फ़ायदा होगा। जो कर लेगा उसका फ़ायदा होगा, जो नहीं करेगा तो क्या ही है, मालिक की मौज है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05 में, तो आप जी बड़ी खुशी खुशी सुन सकते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, चैनल को कुछ नहीं कर सकते, वो खुद को दोषी ना महसूस करें। कोई बात नहीं, वे सिर्फ आनंद ही आनंद लें। बस वीडियो को सुने और आनंद लेकर बंद कर दें, कोई बात नहीं। आप लोग मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो प्रश्नों के जवाब के लिए, बहमों भरमों से दूर होने के लिए और आनंद लेने के लिए, मस्ती लेने के लिए। सोने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आंटियां हैं जो सोने के लिए प्रयोग करती हैं इन वीडियोस का, रात को लगा लेती हैं और सो जाती हैं बड़े आराम से। उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप लोग जैसा मर्जी चाहें प्रयोग ले सकते हैं। समझ आ जाए किसी को तो ठीक है, नहीं समझ आए फिर तो नींद और मस्ती है ही। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, अभी 1 घंटा हो गया है, घंटे के करीब करीब। तो इतनी देर तक सुनने के लिए, अपने इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।